एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जहाँ पर बेली रोजा अब सामने आती है और वो देखती है कि उनके ऊपर यूई गार्डे और गोज़ल अब लड़ने वाले हैं। ये देखकर वो कहती है कि मैं ये जाकर फ्लियो को बताऊंगी। वहीं पर ब्लॉसम कहती है ठीक है, हम लोग जाकर लोगों को इवैक्यूएट करते हैं। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। वहीं पर बेली रोजा भी फ्लियो के पास चली जाती है। दूसरी तरफ अब यूई गार्डे को दिखाया जाता है, वो उसी काफी सारे मेल्शियम को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है और अब वो इतने सारे मेल्शियम से गोज़ल के ऊपर हमला करता है। वहीं पर गोज़ल भी उसके हमलों से बच रहा होता है। ये देखकर यूई गार्डे गुस्से में आता है और अब वो हीरो के ऊपर ही आकर बैठ जाता है। हीरो भी उसे काफी सारे मेल्शियम वाले फॉर्म में होता है और अब यूई गार्डे उसे कंट्रोल करने लगता है, जिसके बाद अब वो ओलिमेनस के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी गोज़ल अपनी पावर का यूज करके ओलिमेनस को बचा लेते हैं। ये देखकर ओलिमेनस भी अब काफी ज्यादा शर्माने लगती है। ये देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि ओलिमेनस अब गोज़ल को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ अब फ्लियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को यूज करके इनको गिरने से रोक रहा होता है। तभी बेली रोजा उसके पास आती है और कहती है कि सभी लोग तो ठीक है, पर एक मोस्टर अचानक से आ गया और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और देखकर लगता है कि करंट डीमन लॉर्ड यानी कि यूई गार्डे अपने साथियों के साथ यहाँ पर है। कहीं गोज़ल उन सभी लोग के साथ तो नहीं मिल गया। जिस पर फ्लियो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और तुम्हें भी ऐसे लगता है ना। ये सुनकर बेली रोजा थोड़ा सा शर्मा जाती है। तो फ्लियो से कहता है कि अगर ओलिमेनस और गोज़ल वहाँ पर है तो सब कुछ ठीक रहेगा। हम लोग फोकस करते हैं बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ अब वापस से यूई गार्डे को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को यूज करके अब गोज़ल को पकड़ लेता है। लेकिन गोज़ल भी अब काफी ज्यादा ताकत लगाकर उसी मोस्टर को खींचने लगता है और अब वो मोस्टर भी आकर काफी जोर से इन पर लगता है और इनको तबाह करने लगता है। गोज़ल अब कह रहा होता है कि यूई गार्डे की पावर जिससे कि वो मेल्शियम को कंट्रोल कर रहा है ये काफी सरदर्दी है, वो हमारी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर ओलिमेनस कहती है हाँ आप सही कह रहे हो, इसलिए सबसे पहले हम लोग को इस ह्यूमन को उस मैजिक जेम से अलग करना होगा। वो सुनकर ये कहती है कि इस बंदे को मैं संभाल लूंगी, आखिर इसकी हिम्मत कैसे मेरी ट्रिप को खराब करने की। मैं अपने हस्बैंड के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करने वाली थी। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा टेलीपोर्ट करके सामने पहुंच जाती है और अब वो हीरो को काफी जोर से मुक्का मार के वहाँ से बाहर फेंक देती है। इस वजह से अब वो मोस्टर भी खत्म हो जाता है। वहीं पर जो सुइया होती है वो भी नीचे गिरने लगती है, पर कोई उसे पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि उसे पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि गोज़ल होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी इंसान को चोटिल नहीं होने दूंगा। तब ये यूई गार्डे भी गोज़ल के पास आता है उसे लड़ने के लिए और कहता है कि तुम कितनी बकवास कर रहे हो। ये देखकर गोज़ल अब ओलिमेनस से कहता है कि बाकी सभी लोग को तुम संभाल लो, मैं इसे संभाल लूंगा। अब ओलिमेनस भी चली जाती है। वहीं पर गोज़ल अब यूई गार्डे से कहता है कि मैं एक बार फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम पीछे हट रहे हो? जिस पर वो कहते हैं नहीं, मेरा मन जो मुझे कहेगा मैं वही करूंगा। यही तो डीमस करते हैं, इसी में तो सबसे ज्यादा मजा आता है। ऐसा बोलने के बाद अब अपनी पावर्स को यूज करके गोज़ल के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब काफी तबाही भी हो जाती है। पर फ्लियो अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर जितनी भी तबाही हो रही होती है उसे रोक रहा होता है। ये देखकर गोज़ल काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वहीं पर यूई गार्डे वापस से गोज़ल के ऊपर हमला करता है, पर गोज़ल उसके मुक्के को ही पकड़ लेता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे सराउंडिंग्स का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि तुम अब डीमन लॉर्ड जो बन गए हो। ये सुनकर यूई गार्डे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोज़ल के ऊपर और भी ज्यादा हमले करने लगता है, जिससे गोज़ल अब डॉज कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ओलिमेनस बाकी सभी लोग के पास आती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो इंफीरियर फोर्स तो कह रहे होते हैं कि हम लोग तो बस यहाँ पर एंजॉय करने आए थे। पर वो जो डीमन लड़की होती है वो तो ओलिमेनस से कह रही होती है कि मैं तुम्हें यूई गार्डे के रास्ते में नहीं आने दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपने स्पाइडर के जरिए उसके ऊपर हमला कर देती है, पर अब ओलिमेनस उसके अटैक को डॉज करके उसी के ऊपर हमला कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग वापस से यूई गार्डे को देखते हैं जो कि गोज़ल के ऊपर काफी हमले कर रहा होता है, पर अब गोज़ल को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। गोज़ल अब एक स्पेल को एक्टिवेट करता है और अब अचानक से यूई गार्डे को उसी के हमले लगने लगते हैं, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तो तुम ऐसा मैजिक यूज कर रहे हो जिससे कि तुम्हारे अपोनेंट्स के हमले उसी को वापस लग जाएंगे, पर फिर भी तुम्हें भी तो इससे डैमेज होगा ही, है ना? कोई बात नहीं, जितने अटैक रिटर्न करने कर दो, पर मैं तुम्हारे ऊपर हमले करता रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद यूई गार्डे और भी ज्यादा पावरफुल होता हुआ गोज़ल के ऊपर हमला करके उसे घायल कर रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट पर्सन हो, तुम्हारे इसी बेवकूफी की वजह से तुमने अपनी पोजीशन खो दी और तुम हमला भी नहीं कर रहे हो, ये तुम पर सूट नहीं करता है। ऐसा बोलने के बाद अब वो गोज़ल को हेडबट मारता है, जिससे कि अब गोज़ल की भी हालत थोड़ी बुरी होने लगती है। ये देखकर यूई गार्डे कहते हैं कि क्या तुम्हारे खेल खत्म हो गया? और अब वो गोज़ल का मजाक उड़ा ही रहा होता है, पर तभी गोज़ल उसके मुंह को पकड़कर उसे उठा लेता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं इसे दोबारा से यूज करूं, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे माफ कर देना। ऐसा बोलने के बाद गोज़ल अब उसके ऊपर एक स्पेल का यूज करता है, जिससे कि यूई गार्डे अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो अपने मेल्शियम को यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, तुमने ये क्या किया? जिस पर गोज़ल कहते हैं कि मैंने थोड़े समय के लिए तुम्हारे मेल्शियम को सील कर दिया है। मेल्शियम ही एक डीमन की ताकत होती है, तो इस समय पर तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह हो। ये सुनकर यूई गार्डे कहते हैं कि मैंने स्पेल के बारे में कभी नहीं सुना है। तो गोज़ल कहते हैं कि स्पेल का यूज मैंने पिछले डीमन किंग को मारने में किया था। ओरिजिनली स्पेल को इंसानों ने ढूंढा था, पिछले डीमन किंग ने इंसानों को काफी ज्यादा परेशान किया था, इसलिए अगर इस तरीके से दुश्मनों को परेशान करोगे तो डीमंस का खात्मा ही होगा। ये सुनकर यूई गार्डे गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुमने मेरे ऊपर इंसानों वाली स्पेल यूज करी, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तभी अब हम लोग को इनकी ओनर को दिखाया जाता है। वो अपने साथियों से कहती है कि लगता है हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हमें उसका यूज करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग अब अपनी पावर्स का यूज
यूज करते हैं और अब वो लोग सभी यूई गाड़ी को पकड़ लेते हैं। यूई गाड़ी अब हिल भी नहीं पा रहा होता है। वहीं पर हम लोग को दिखाया जाता है कि इनकी ओनर ने बाकी सभी डीमंस को पकड़ लिया है। वहीं पर अब वो ओनर कहने लगती है कि ये जो युकाटा है इनके ऊपर मैजिक लगा हुआ था इमरजेंसी के तौर पर यूज करने के लिए। तुम सभी लोग हमारे गेस्ट को परेशान कर रहे हो, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। ऐसे बोलने के बाद ओनर अपनी पावर का यूज करती है और अब वो सभी डीमंस को और यूई गाड़ी को वापिस से वही भेज देती है जहाँ से वो लोग आए हैं। वही यूई गाड़ी जाते जाते गोजल से कहते हैं कि मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ अब रिस को दिखाया जाता है जो कि अब हीरो को काफी ज्यादा थप्पड़ मार रही होती है। वहीं सुई रिस को समझा रही होती है कि इसमें हीरो की कोई भी गलती नहीं है, पर अब भी रिस हट नहीं रही होती है। तभी वहाँ पर बेलिरोजा आती है और कहती है कि फ्लियो ने कहा है कि सभी लोग बिल्डिंग से दूर हट जाओ क्योंकि वो रिपेयर मैजिक यूज करने वाले हैं। ये सुनकर रिस भी खुश होती है कि ऐसा फ्लियो ने कहा है और अब वो हीरो को भी छोड़ देती है। ये देखकर सुया जल्दी से हीरो के पास जाती है उसकी हालत चेक करने के लिए। अगले सीन में फ्लियो को दिखाया जाता है जो कि रिपेयर मैजिक का यूज करके पूरी इनको वापस से रिपेयर कर देता है और पहले जैसे बनाया था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर इनको साफ करने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि हीरो और सुया का पीछा कर रहे होते हैं। तभी हीरो बचने के लिए वही शवल बाहर निकाल लेता है और एक गड्ढा बना देता है। पर जैसे अब वो और नीचे खोद रहा होता है वहाँ पर पानी का एक काफी तेज झरना आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग बुड़ी जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों ने मिलकर इनको काफी ज्यादा अच्छे से चमका दिया है। ये देखकर ओनर काफी ज्यादा खुश होती है और उन सभी लोग का शुक्रिया करती है। तो फ्लियो उन लोगों से कहते हैं कि हम लोगों ने तो वही किया जो कि हम लोग को करना चाहिए था और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि कोई भी हर्ट नहीं हुआ। तो ओनर अब उन लोगों से कहती है कि तुम लोग अब रिलैक्स करो और हॉट स्प्रिंग को एंजॉय करो, हमारा स्टाफ पूरी मेहनत करेगा तुम लोग को सर्व करने के लिए। ये सुनकर इस काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो फाइनली याना की बात ले पाएगी। और अब अगले सीन में वो वही बात ले रही होती है और ये होप कर रही होती है कि उसकी फर्टिलिटी काफी जल्दी से बढ़ जाए। तब हम लोग देखते हैं कि पानी में ओल्यूमिनस भी आ जाती है। ओल्यूमिनस पानी में आती है काफी ज्यादा रिलैक्स फील करती है। ये देखकर बेलिरोजा से कहती है कि लगता है तुमने रियलाइज कर लिया है कि हॉट स्प्रिंग काफी कमाल के होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब बायलरी और हिया को भी दिखाया जाता है, वो भी हॉट स्प्रिंग में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। ये सब को देखकर वो विच अब हिया से कह रही होती है कि तुम वुमेन्स की बात के अंदर क्या कर रही हो, तुम तो ठर की हो ना। यह सुनकर हिया कहती है कि ये मत कहना कि तुम जेलस हो रही हो क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, चिंता मत करो मैं तुम्हारे पास काफी जल्द आऊंगी और हम लोग अकेले काफी इंजॉय करेंगे। ये बात सुनने के बाद तब वो विच भी डर जाती है। तब ये ब्लॉसम वहाँ पर आती है और वो बायलरी से कहती है कि इतना सब कुछ हो रहा था पर तुम कहाँ पर थी, जिस पर हिया कहती है कि ये मेरे साथ थी, हम लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे वो भी सीक्रेटली। वो सुनकर बायलरी उसे कहती है कि इस तरीके से मत कहो, ऐसा कहने पर अजीब लगता है। वह पर ये सब कुछ सुनने के बाद ब्लॉसम और बेलोना बायलरी पर अब काफी ज्यादा शक करने लगते हैं। वो सभी लोग अब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। उन लोग के बाद फ्लियो भी सुन लेता है और कहता है कि लगता है वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे इस चीज की खुशी है कि सभी लोग अब अच्छे से दोस्त बन गए। वहीं अब गोजल कह रहा होता है कि हॉट स्प्रिंग तो सही में काफी कमाल का होता है, यहाँ आने के बाद तो पूरी तरीके से बॉडी रिलैक्स हो गई। वहीं फ्लियो कह रहा होता है कि मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ हॉट स्प्रिंग में आऊंगा। तो गोजल अब उससे कहते हैं कि जिस दिन मैं तुमसे सबसे पहली बार मिला था मुझे तभी तुम इंटरेस्टिंग लगे थे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि तुम मेरे प्रेजेंस में इतने ज्यादा शांत थे। तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो अपने खुद के लिए नहीं, बल्कि तुम अपनी पावर को यूज डीमन और इंसानों के बीच में शांति लाने के लिए करते हो। तो अगर तुम और मैं फोर्सेस ज्वाइन कर ले तो शायद से हम लोग डीमंस और इंसानों के बीच में एक नया रिलेशनशिप बना पाएंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। ये सुनकर फ्लियो कहता है कि आप मेरे बारे में तो कुछ ज्यादा ही सोचते हो, मैं इतना भी कमाल का नहीं हूँ, मुझे तो बस ऐसे ही कमाल की पावर्स मिल गई है, पर ऐसी कोई भी स्पेल नहीं है जो कि इस दुनिया से फाइटिंग को खत्म कर सकती है। अगर हम लोग सिर्फ मैजिक पर भरोसा करेंगे तो कुछ भी बदलेगा नहीं। तब गोजल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या करने से चेंजेस आएंगे। तो फ्लियो कहता है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे इस न्यू दुनिया में काफी सारे नए साथी मिले हैं जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। मैं उनकी ताकत को बोरो करके वो करना चाहता हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर गोजल अपना हाथ है करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ किसी भी चीज में, तुम्हारा साथी बन के। ये सुनकर फ्लियो भी काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो दोनों ही हाथ मिलाते हैं। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि इनकी ओनर ने उन सभी लोग के लिए काफी टेस्टी खाना बना रखा है और अब वो लोग भी खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वही लड़की आती है जो कि रिस से कहती है कि ये खाना तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, इसे खा के तुम्हारे अंदर वो सब करने की एनर्जी आ जाएगी। तुम समझ तो नहीं हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ, इसलिए गुड लक। ये सुनकर रिस भी शर्मा जाती है और वो उसका शुक्रिया करती है। वहीं पर गोजल भी खाना खाकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी बेलिरोजा अब उसके पास आती है, जो देखकर गोजल कहता है कि ये तो काफी ज्यादा रेयर है कि तुम मेरे पास आ रही हो मुझसे बात करने के लिए, आखिर हुआ क्या है। तो बेलिरोजा अब उसे कहती है कि शुक्रिया पहले के लिए, रिस ने मुझे बताया कि तुमने अपना बेस्ट किया इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गोजल कहता है कि आखिर मैंने इस चीज के लिए तुमसे प्रॉमिस जो किया था मैं इस प्रॉमिस को तोड़ कैसे सकता हूँ। ये सुनकर अब बेलिरोजा भी शर्मा जाती है। वहीं पर ये सब कुछ देखने के बाद तो ओल्यूमिनस भी काफी जेलस हो जाती है और उन दोनों को इतना फ्रेंडली होने से मना करती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और साथ में वो काफी ज्यादा थक भी जाते हैं। जिसके बाद अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अब सो रहे होते हैं। वहीं पर ब्लॉसम ने ब्लैंकेट ढक नहीं रखा होता है तो रिजा आकर उसके ऊपर ब्लैंकेट ढक देती है। इसके बाद अब रिजा फ्लियो को आकर बताती है कि सभी लोग सो गए हैं। तो फ्लियो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि सभी लोग
लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि आज बहुत कुछ हुआ। जिस पर रिस भी कहती है हाँ। इसके बाद वो फ्लियो के आकर साइड में बैठ जाती है और कहती है कि फाइनली हम लोग को मौका मिल गया अकेले होने का। तो फ्लियो भी अब उसे कहता है हाँ। वो अब उसे पूछते है कि वैसे तुम इंसानों के बारे में अब क्या सोचती हो। तो वो कहती कि शुरुआत में मुझे लगता था कि वो लुपिन से कमजोर होती है, लेकिन अब पता चला कि इंसानों में भी इंडिविजुअल सुपीरियरिटी मिलिट्री पावर से डिटरमाइन नहीं करी जाती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जहाँ पर मैं बेलिरोजा से हार गई थी क्योंकि बेलिरोजा ने मुझसे काफी ज्यादा टेस्टी डेजर्ट बनाया था। मैं हैरान थी कि वो इतना ज्यादा टेस्टी कैसे था। मैं इंसानों के बारे में क्या सोचती हूँ उसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अभी मैं इंसानों को अपना दुश्मन नहीं मानती हूँ। कुछ इंसान जैसे कि आप मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती हो। वैसे आपने मुझसे क्यों पूछा? तो फ्लियो कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही जानना चाहता था कि तुम कैसा फील करती हो, क्योंकि इंसानों और डीमंस की जो बैटल है आपसे और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि मैं टाउन को प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग हर्ट हो। इसलिए रिस हो सके तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसा बोलने के बाद फ्लियो अब रिस को गले लगा लेता है। वह उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास रहोगी तो मैं श्योर हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा और ना ही मैं इंसानों के साथ और ना ही मैं डीमंस के साथ दोस्ती करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इससे तुम भी मेरे साथ रहना और मुझे विश्वास है कि मैं बिना किसी गलती करे चीजों को पार कर लूंगा। ये सुनकर रिस भी खुश होती है और कहती है कि अगर ये आपकी विश है तो मैं आपको हर जगह पर फॉलो करूंगी क्योंकि मैं आपकी वाइफ जो हूँ और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो सेफली रहे और अच्छे से जिंदगी जिए। ये सुनकर फ्लियो भी शर्मा जाता है और अब वो उसे किस करता है और अब इसके बाद उन लोग के बीच में वो सब चीजें होती है जिसके लिए रिस तैयार होकर आई थी। जरा छोटे बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेना, मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी दिखा नहीं जाता है। बस सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वापिस जा रहे होते हैं। रिस कह रही होती है कि कितनी मजेदार ट्रिप थी। उसे देखकर बायलरी और ब्लॉसम उसे कहते हैं कि तुम्हारा मूड तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्या इसका मतलब तुमने रात में वो सब तो रिस अब इशारा करके कहती है हाँ हमने वो किया। ये सुनकर बायलरी और ब्लॉसम भी शर्मा जाती है। वहीं पर हिया कह रही होती है कि काफी ज्यादा दुख की बात है कि मैं रात में तुम लोगों को नहीं देख पाई। वहीं पर ये सब सुन के गोजल कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या बातें चल रही है। तो ल्यूमिनस उससे कहते हैं कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लियो अब अपनी पावर को यूज करके सभी लोगों को वापस से घर पर टेलीपोर्ट कर देता है। घर वापस आने के बाद अब साहिब ब्लॉसम की मदद करता है फार्मिंग कराने के लिए। वहीं पर ब्लॉसम कह रही होती है कि आज बेलोना का पहला दिन है टीचिंग के लिए, तो जब वो घर वापस आएगी तो मैं उसके लिए काफी सारे टेस्टी वेजिटेबल्स तैयार रखूंगी। और अब अगले सीन में बेलोना को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी में पढ़ाने आई है और आज उसका पहला दिन है। वो सभी बच्चों से कह रही होती है कि मेरे पास काफी कम मैजिक है और काफी कम स्पेल का मैं यूज कर सकती हूँ, और उन सब के बावजूद भी एक पर्सन ने मुझे काफी सारी स्पेल्स सिखाई हैं, तो उन सभी स्पेल्स को मैं तुम लोग को सिखाने वाली हूँ। वो यहाँ पर फ्लियो की बात कर रही होती है कि फ्लियो ने उसे इतनी सारी स्पेल्स सिखाई हैं। दूसरी तरफ अब हिया को दिखाया जाता है जिसने मैजिक के जरिए वेजिटेबल्स को ग्रो कर दिया है, जो देखकर ब्लॉसम उसे कह रही होती है कि क्या ये सही में आप खाने लायक है। तो हिया उसे कहती है कि ट्राई करके देख लो। यह सुनकर ब्लॉसम और साहिब उसे खाते हैं और उन्हें वो वेजिटेबल्स काफी पसंद आती है। ब्लॉसम कह रही होती है कि ये वेजिटेबल्स टाउन के लोगों को जरूर खुश करेंगे। तब यहाँ पर बायलरी भी आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, तुम्हारी वेजिटेबल्स को मैं और मेरे घोड़े टाउन तक कैरी करेंगे। दूसरी तरफ अब फ्लियो को दिखाया जाता है जो कि गोजल को अब वेपन बनाने सिखा रहा है, जो देखकर ल्यूमिनस गोजल से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई नई वेपन की शॉप खोलने वाले हो। तो गोजल कहता है कि एक अच्छा आइडिया है, मैं ट्राई कर सकता हूँ। जो सुनकर ल्यूमिनस कहती है कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, ह्यूमंस पुराने डीमन लॉर्ड के बनाए हुए वेपन्स और आर्मर को थोड़ी यूज करना चाहेंगे। तभी अब वहाँ पर बेलिरोजा अपनी हंट पूरी करके आ जाती है। तो गोजल उसे कहता है कि तुम्हारी हंट कैसी गई, जिस पर वो कहती है कि काफी ज्यादा अच्छी गई और तुमने जो मेरे लिए शील्ड बनाई थी ये काफी ज्यादा यूजफुल निकली। वो सुनकर गोजल कहता है कि सुनकर अच्छा लगा। वहीं पर यह सब कुछ देखने के बाद ल्यूमिनस बेलिरोजा से काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, वो साथ में जेलस भी फील कर रही होती है। तो बेलिरोजा अब उसे इग्नोर करते हुए फ्लियो को बताती है कि आज प्रिंसेस क्वीन बनने वाली है और उसी की सेरेमनी है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होगी। मैं होप करती हूँ कि वहाँ पर डीमन हमला न कर दे इस मौके का फायदा उठाकर। तो गोजल कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, अभी भी यूई गाड़ी की पावर वापस आने में थोड़ा सा समय है, तो तब तक कुछ भी नहीं होगा और शांति रहेगी। अगले सीन में अब हम लोग को कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हैं और उससे भी लोग प्रिंसेस को कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं क्वीन बनने के लिए। इसके बाद प्रिंसेस अंदर आकर मंत्री से कहती है कि क्या मेरे फादर का कुछ पता चला, जिस पर वो कहते हैं नहीं। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि मेरे फादर भाग गए जब उन्हें पता चला कि उनके साथ काफी सारी बुरी चीजें होने वाली है, जब लोगों को उनकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो इसलिए वो भाग गए। प्रिंसेस मंत्री से कहती है कि मेरे फादर को ढूंढते रहो और उन्हें कैप्चर करके रहना। मंत्री भी कहते हैं ठीक है। वहीं पर प्रिंसेस सोच रही होती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फ्लियो ने मुझे मौका दिया है। इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं किंगडम को वापस से रिबिल्ड करूंगी। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग को कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि अभी हीरो के पीछे पड़े हैं और उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पर हीरो और सुया तो गड्ढा बनाकर नीचे छुपे हुए थे। हीरो तो अभी कह रहा होता है कि मैं वापस से हीरो बनकर रहूंगा और हार नहीं मानूंगा। इसके बाद अब शाम हो जाती है जहाँ पर हम लोग को इसको दिखाया जाता है। वो सभी लोगों से कहती है कि डिनर तैयार है। ये सुनकर सभी लोग अब घर के अंदर वापस आ रहे होते हैं। वहीं पर फ्लियो अब मन में कह रहा होता है कि मैं इस दुनिया में अकेले आया था, मेरे पास तब करने के लिए कुछ भी नहीं था, पर अब मेरे पास दोस्त है और नए सपने भी हैं। तभी
तभी फ्लियो अब रिस के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर मैं किसी दिन दुकान खोलूंगा तो उसमें तुम्हारे हाथ के बनाए हुए स्वीट्स को ही बेचेंगे। ये सुनकर रिस खुश आती है और कहती है कि मैं श्योर हूँ कि लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आएंगे और हम लोग बेली रोजा से भी कहेंगे कि वो अपने केक दुकान में बेचे। तो फ्लियो कहता है कि ये तो अच्छा आइडिया, हम लोग ब्लॉसम से भी कह देंगे कि वो अपनी वेजिटेबल्स वहाँ पर बेच दे। ये सुनकर रिस कहती है कि ये भी अच्छा आइडिया, हम लोग लंच बॉक्सेस बना सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हमारे सपने इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से वो अब दोनों काफी खुश होते हैं और हाथ में हाथ मिलाकर घर के अंदर चले जाते हैं। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। और क्योंकि ये लास्ट एपिसोड था, सीजन 1 यही खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना ताकि जैसे अगला सीजन आए तुम लोग को पता चल जाए। और आज इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट भी कर देना और इस वीडियो के ऊपर अच्छे अच्छे भर भर के लाइक भी कर देना। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एनीमे पसंद आई होगी, मुझे भी बहुत ही पसंद आई ये एनीमे। तो इसी तरीके की आगे भी कमाल की एनीमे तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी न्यू एनीमे में, तब तक के लिए पीस आउट।